नमस्कार साथियों। आज का विषय है सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यवहार। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं वहाँ हमारी पहचान केवल हमारे नाम, फोटो या प्रोफाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, हमारी टिप्पणियाँ, साझा की गई सामग्री और हमारी भाषा भी हमारी छवि को परिभाषित करती है। सोशल मीडिया जहां एक और संचार और अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, वहीं इसके दुरुपयोग से व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक नुकसान भी हो सकते हैं। इस सत्र में हम समझेंगे कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे जिम्मेदारी, मर्यादा और नैतिकता के साथ किया जा सकता है। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया वे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग विचार साझा करते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और अपने अनुभवों को दुनिया के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम। इन सभी का हिस्सा हम में से अधिकांश लोग हैं। सोशल मीडिया का उपयोग आज केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, व्यापार, राजनीति, जन जागरूकता और सामाजिक आंदोलन के लिए भी हो रहा है। लेकिन जितना अधिक इसका दायरा बढ़ता है, उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि हम इन माध्यमों का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी से करें। अब सवाल आता है, ऑनलाइन व्यवहार में नैतिकता क्यों जरूरी है? ऑनलाइन व्यवहार में नैतिकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आप डिजिटल रूप से करते हैं वे केवल कुछ सेकंडों में हजारों, लाखों लोग तक पहुंच सकता है। आपके शब्द, इमोजी, रीपोस्ट और कमेंट्स सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। यह डिजिटल फुटप्रिंट आपके भविष्य में नौकरी, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता है। कई बार अनजाने में की गई कोई टिप्पणी बाद में गंभीर विवाद या शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। इसलिए ऑनलाइन व्यवहार में संवेदनशीलता, मर्यादा और जिम्मेदारी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा वास्तविक जीवन में शिष्टाचार होता है, वैसे ही इंटरनेट भी, इस पर भी एक डिजिटल शिष्टाचार होता है जिसे हम नेटिकेट्स कहते हैं। इसमें शामिल है दूसरों के प्रति सम्मानजनक भाषा का उपयोग करें, ऑल कैप्स में कभी ना लिखें, यह चिल्लाने जैसा माना जाता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। कोई भी जानकारी साझा करने से पहले सत्यता की पुष्टि करें। पेशेवर समूहों या शैक्षिक प्लेटफॉर्म पर भाषा और शैली मर्यादित रखें। यह नियम इंटरनेट को एक सुरक्षित और सकारात्मक स्थान बनाते हैं। अब बात करते हैं साइबर बुलिंग और उत्पीड़न की। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को इंटरनेट के माध्यम से डराता है या अपमानित करता है या तिरस्कार करता है या धमकाता है, तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। यह अक्सर अनाम रूप में किया जाता है, जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती और जिससे अपराधी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साइबर बुलिंग से पीड़ित व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मविश्वास में कमी का शिकार हो सकता है। स्कूल, कॉलेजों और कार्यस्थल में ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। हमें इसे रोकने के लिए संवेदनशील होने के साथ साथ आगे आना होगा और यदि संभव हो तो इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड संदेश, भड़काऊ पोस्ट या बिना सोर्स के समाचार जो होते हैं या न्यूज़ होती है, तेजी से फैलते हैं। ऐसे मामलों में कई बार हिंसा, अफवाह या सामाजिक तनाव की स्थिति बन जाती है। एक जिम्मेदार यूज़र के रूप में हमारी जिम्मेदारी है
कि हम किसी भी जानकारी को जांचे बिना शेयर ना करें। तथ्यों की पुष्टि करें, सोर्स देखें और केवल विश्वसनीय जानकारी जो है उसको आगे बढ़ाएं। फेक न्यूज़ न केवल सामाजिक नुकसान करती है बल्कि लोकतंत्र और व्यवस्था के लिए भी घातक हो सकती है। हम सभी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि फोटो, लोकेशन, बातचीत आदि हमारी निजता का हिस्सा है। इसे बिना अनुमति किसी के साथ साझा करना एक गंभीर अनैतिक कार्य है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप किसी और की जानकारी या फोटो को साझा करते हैं तो पहले उसकी अनुमति लें। किसी को टैग करना, उसकी बातचीत का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करना या लोकेशन ट्रैक करना, इन सभी क्रियाओं में गोपनीयता का उल्लंघन होता है। सोशल मीडिया पर सामग्री बनाना और साझा करना एक रचनात्मक कार्य है, लेकिन इसमें भी जिम्मेदारी जरूरी है। किसी की भी सामग्री को कॉपी ना करें, उसे क्रेडिट दें। भ्रामक थंबनेल या हेडलाइन से बचें। असामाजिक, भड़काऊ या अवैध सामग्री पोस्ट ना करें। सोचें कि जो पोस्ट आप कर रहे हैं, क्या आप वही बात उसके सामने भी कर सकते थे? याद रखें, आप जो भी शेयर कर रहे हैं वो आपके चरित्र और सोच को दर्शाता है। अब बात करते हैं ट्रोलिंग और कैंसिल कल्चर की। ट्रोलिंग का अर्थ है जानबूझकर किसी को उकसाना, चिढ़ाना या अपमानित करना। यह केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वहीं कैंसिल कल्चर का उद्देश्य अकाउंटेबिलिटी होता है, लेकिन कई बार यह डिजिटल भीड़ तंत्र में बदल जाता है। किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना या बहिष्कृत करना भी एक तरह से ऑनलाइन हिंसा है। जरूरी है कि हम आलोचना करें, लेकिन मर्यादा और तथ्यों के साथ। आजकल कंपनियां, कॉलेज और यहां तक कि रिश्तेदार भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं। यदि आपकी प्रोफाइल पर असामाजिक टिप्पणियां, आपत्तिजनक सामग्री या गलत जानकारी है तो इससे आपके करियर के लिए भी आगे चल के हानि हो सकती है। इसलिए लिंक्डइन और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स का पेशेवर रूप से उपयोग करें और अपनी डिजिटल इमेज को सकारात्मक बनाए रखें। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर पॉजिटिव ऑनलाइन बिहेवियर। तो पहला तो है सोचें फिर टाइप करें और ट्रिगर होने पर प्रतिक्रिया ना दें। समावेशी बने, जाति, लिंग या धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी ना करें। स्वस्थ चर्चाओं को बढ़ावा दें और यदि कोई पीड़ित है तो उसे समर्थन दें। गाली गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। एक डिजिटल रोल मॉडल बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। यदि हम ऐसा व्यवहार अपनाएं तो हम न केवल बेहतर डिजिटल नागरिक बनेंगे बल्कि समाज को भी अधिक संवेदनशील और सुरक्षित बनाएंगे। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है। इसका उपयोग जानकारी, प्रेरणा और सकारात्मक संवाद के लिए करें। आपका ऑनलाइन व्यवहार आपकी असली पहचान को दर्शाता है। जिम्मेदार व्यवहार ही आपको एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। याद रखें, ऑनलाइन भी उतने ही सजग रहें जितना आप ऑफलाइन रहते हैं। चलते फिरते साझा करने से पहले सोचें, लिखने से पहले जांचें और प्रतिक्रिया देने से पहले समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।